अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप सबको खुश आमदीद आपको आपके अपने चैनल ग्रीन साइंस में। आज हम बात करेंगे किंगडम प्लांटी के डिवीजन टीडोफाइटा की। टीडोफाइट्स ऐसी डिवीजन है प्लांट्स की जिसके अंदर स्टील प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। स्टील कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ जाइलम और फ्लोएम को। दैट इज़ द वेस्कुलर बंडल। जो जीनस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साइलोटम। अगर इसकी बात करें तो ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज़ जो हैं वहाँ पाए जाते हैं, यानी कि जो हायर टेम्परेचर रेंज में एरियाज़ आते हैं उनके अंदर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। प्लांट बॉडी की बात करें, वेजिटेटिवली और मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें इसका तो 3 इसके मेजर पोर्शन है। फर्स्ट वन राइजोम, सेकंड एडल ब्रांच, थर्ड स्पोरेंजिया। प्लांट मॉर्फोलॉजी, ये हमारे पास इमेच्योर स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया which are not स्पोरेंजियम जो कि स्पोर कंटेन करते हैं, जिसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। ये हमारे पास राइजोम है, रूटलेस स्ट्रक्चर राइजोम, और इसके ऊपर राइजोइड्स होते हैं, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसको राइजोइड्स कहते हैं बिकॉज इट इज़ आल्सो राइजोम। क्योंकि ये ज़मीन के अंदर है इस वजह से इसको हम राइजोम कहते हैं, और इसके ऊपर हेयर लाइक राइजोइड्स पाए जाते हैं। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के अंदर बात करें तो ये हमारे पास साइलेंशियम है। साइलेंशियम कहते हैं एग्रीगेशन ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया जो है वो कंबाइन होते हैं, इन जगह इकट्ठे होते हैं, उसको हम साइलेंशिया कहते हैं। इसके जो लीव्स होते हैं वो बाइफिड हैं, ठीक है, पॉइंटेड हैं। देखिए 2 माउथ्स हैं, आगे से वो पॉइंटेड होते हैं, उसको हम बाइफिड कहते हैं। लाइक दिस, ये वी शेप, उसको हम बाइफिड कहेंगे। ये हमारे पास एडल ब्रांच है क्योंकि आउटसाइड द रूट आउटसाइड द सॉइल है, इसको एडल ब्रांच कहते हैं। और ये राइजोम है, रूटलेस स्ट्रक्चर। इसके ऊपर राइजोम के ऊपर लीव्स नहीं होते हैं, ना ही नोड्स होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं, ना ही ये फोटोसिंथेटिक होती है। इस वजह से ये राइजोम कहलाता है, और इसके अंदर कंपैरेटिवली डिफरेंट स्ट्रक्चर रूट। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे पास एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं शूट और रूट के। ये हमारे पास शूट का पोर्शन है। आउटसाइड हमारे पास क्यूटिकल है जो कि कंपाउंड है मैक्सी और हाइड्रोकार्बन से बना हुआ। ये हमारे पास फर्स्ट लेयर जो एपिडर्मिस की है, इसके अंदर स्टोमाटा भी होते हैं, स्टोमाटा फॉर गैस एक्सचेंज। फर्स्ट लेयर जो है वो कॉर्टेक्स की क्लोरोकाइमाटिस कहलाती है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। सेकेंड हमारे पास मिड कॉर्टेक्स होता है। फर्स्ट लेयर हमारी क्लोरोकाइमाटिस है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाता है। सेकेंड लेयर जो है वो मिड कॉर्टेक्स कहलाती है, और ये स्क्लेरोकाइमाटिस है। स्क्लेरोकाइमाटिस इस वजह से क्योंकि इसकी जो वॉल्स हैं वो थिकंड है, थिक वॉल्स हैं, और इसके अंदर लिग्निन की डिपोजिशन होती है। इनर लेयर जो है वो पेरेन्काइमाटिस है। पेरेन्काइमाटिस ऐसी लेयर जो कि जिसकी वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं और डिवाइडिंग होती है। इनकी डिवीजन से जो ग्रोथ होती है वो बढ़ती है प्लांट की। ये हमारे पास फर्स्ट लेयर है वो एंडोडर्मिस कहलाती है, इनसाइड होती है, इसको एंडो कहते हैं। इसके बाद पेरिसाइकल जो कि बाउंड्री लाइन है स्टील की, स्टील जैसे कहा गया अरेंजमेंट होती है। जाइलम और फ्लोएम की, फ्लोएम आउटसाइड होता है और जाइलम इनसाइड। दो तरह के जाइलम, एक है प्रोटोजाइलम, नेक्स्ट हमारे पास मेटाजाइलम। इनमें में हमारे पास जो मिडल पोर्शन है वो पिथ का होता है। नेक्स्ट बात करेंगे टी सेक्शन ऑफ rhizome. Rhizome, the root-like structure which will bear rhizoids in the head-like structure. First layer is the cuticle made up of hydrocarbon and wax. Next layer is the epidermis. Then we have outer cortex which is also combined with fungal hyphae. जो फंगस की जो हाइफी होती हैं उसके साथ इनकॉर्पोरेट होते हैं, उसको हम माइक्रोराइजा का नाम देते हैं। ये हमारे पास मिड कॉर्टेक्स है,
और इसके बाद में हमारे पास स्टार्च सेल है। स्टार्च सेल वो सेल जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो होता है स्टोर होता है, यानी कि रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है। ये हमारा इनर कॉर्टेक्स है जिसको हम फेलोबिन भी कहते हैं। फेलोबाफीन इज अ डाई, एक कलर है जो किसके अंदर पाया जाता है। एनोडर्म्स की उसी तरह लिए। उसके बाद पेरिसाइकिल जो कि बाउंड्री लाइन है स्टील की, फ्लोएम आउटसाइड होती है और जाइलम इनसाइड पाया जाता है। लीफ की बात करें तो फर्स्ट लेयर सिमिलर क्यूटिकल की बनी हुई है और इसके बाद एपिडर्मिस फर्स्ट लेयर आती है और देन हमारे पास मेसोफिल, ऐसे सेल जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये हमारे पास लिग्यूल है, प्रोजेक्शन है जिसको हम लिग्यूल कहते हैं। ये कंप्लीट एक लीफ है और ये इसकी प्रोजेक्शन जिसको लिग्यूल कहा जा रहा है। प्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, डिके मेथड से होती है, ओल्ड पार्ट्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, यंगर पार्ट जो होते हैं वो डिवाइड होकर कंप्लीट न्यू प्लांट बॉडी जो होती है उसको प्रोपोगेट करते हैं, बनाते हैं। ये हमारे पास स्पोरेंजिया है जिसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे थ्रू मियोसिस, उसकी प्रोडक्शन है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। आप देखेंगे स्पोरेंजियो 4 है, 4 वो ब्रांच और स्ट्रक्चर जिसके ऊपर स्पोरेंजिया लगेंगे उसको स्पोरेंजियो 4 कहते हैं। तो ये स्पोरेंजियो 4 इनिशियल्स हैं। स्पोरेंजियो 4 इनिशियल ऐसे स्पोरेंजिया जिसके ऊपर स्पोरेंजिया लगेंगे उसको स्पोरेंजियो 4 इनिशियल्स का नाम देते हैं। ये हमारे पास आउटर स्ट्रक्चर जिसको वॉल का नाम देंगे और ये हमारे पास आर्चिस्पोरियल सेल्स हैं। इनर सेल्स होते हैं इनसाइड उसको हम आर्चिस्पोरियल सेल्स का नाम देते हैं, जो कि प्रोडक्टिव होते हैं, प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, नरिशिंग भी होते हैं, एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे पास स्पोर मदर सेल्स हैं। स्पोर मदर सेल्स जो क्या करते हैं डिवाइड होकर आफ्टर मियोसिस स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये स्पोर प्रोडक्शन हो रही है। ये हमारे पास टिपिटल फ्लूइड है। टिपिटल फ्लूइड सिमिलर आर्चिस्पोरियल सेल्स की तरह मजीद मॉडिफाई हो चुका है और एनर्जी प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा स्पोर्ट्स की, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। 3 स्पोर्ट्स होंगे वो डीजेनरेट होंगे और एक जो होगा वो आगे फंक्शनल हो जाएगा, आगे डिवीजन स्टार्ट करेगा। ये हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर 2 पार्टनर्स होंगे मेल और फीमेल। मेल वन को हम एंथ्रीडियम कहते हैं जिसके अंदर स्पर्मेटोजोइड्स बनते हैं और ये हमारे पास फीमेल वन है, फीमेल गैमेटोफाइट जिसको हम आचुगोनियम का नाम देते हैं। ये हमारे पास प्रोथैलस है, प्रोथैलस जो कि अनडिफरेंशिएटेड होता है मेल और फीमेल से, जिसके अंदर पाए जाते हैं मेल वन एंथ्रीडिया और फीमेल वन आर्चिगोनिया इसके अंदर पाए जाते हैं। ये मेसेमेटिक पोर्शन है जो कि डिवाइड होकर मजीद आगे प्लांट बॉडी को यूज करवाएगा। ये हमारे पास राइजोइड्स है, रूट स्ट्रक्चर, नॉट कंप्लीट रूट, और दीज आर दी लोअर प्लांट्स। बात करते हैं एंथ्रीडिया की प्रोडक्शन की, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर ये हमारे पास एंडोगोनियल सेल्स हैं, एंडोगोनियल सेल्स, और ये हमारे पास आउटर जो लेयर है उसको जैकेट सेल्स कहते हैं। ये हमारे पास जैकेट लेयर है और ये हमारे पास एंड्रोसाइट्स है। एंड्रोसाइट्स डिवाइड होकर ट्रांसफर्स के बाद प्योर स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो कैरी आउट करवाएंगे और ये नॉन मोटाइल है क्योंकि इनके पास फ्लैजिला नहीं है। आचुगोनियम की डेवलपमेंट देखें तो ये हमारे पास एक सेंट्रल पोर्शन पर पाया जाने वाला आचुगोनियम इनिशियल सेल है और ये हमारे पास पेरिकिनियल डिवीजन के बाद
आउटर प्राइमरी कवर सेल है और लोअर सेंट्रल सेल है। यहाँ हमारे पास नेक इनिशियल्स हैं, साइड्स पे पाए जा रहे हैं जो, और ये हमारे पास प्राइमरी कैनाल सेल और ये प्राइमरी वेंट्रल सेल है। प्राइमरी वेंट्रल सेल कंप्लीट प्रोडक्शन के बाद, चेंजेस के बाद ये प्रॉपर स्ट्रक्चर बना देगा नेक का, और ये वेंट्रल कैनाल सेल और लोअर पोर्शन में हमारे पास एग आ रहा है। और ये आर्चिगोनियम की मेन प्रोडक्शन जो है वो एग प्रोडक्शन होती है, और ये हमारे पास एग की प्रोडक्शन आ रही है। लाइफ साइकिल की बात करें, ये कंप्लीट एक स्पोरोफिटिक प्लांट है जिसके अंदर प्रोग्रेसिव मैग्निफिकेशन, अगर देखें तो ये एक साइनेंजियम है। साइनेंजियम के अंदर स्पोर्स होते हैं, स्पोर प्रोडक्शन होती है थ्रू मियोसिस, और वो हैप्लॉइड होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मियोसिस हो रही है और स्पोर जो पैदा हो रहे हैं वो हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करेंगे और गेमेटोफाइट बनाएंगे। अब ये गेमेटोफाइट भी हैप्लॉइड है, यानी कि एंथ्रीडियम भी हैप्लॉइड है और आर्चिगोनियम भी हैप्लॉइड है। अब इन्हीं से ही हैप्लॉइड स्पोर जो है प्रोड्यूस होंगे। हैप्लॉइड जो स्ट्रक्चर्स हैं मेल एंथ्रीडियम के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, और फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर एग प्रोड्यूस होंगे आर्चिगोनियम के अंदर, यूनाइट करेंगे और ज़ायगोट प्रोडक्शन होगी। इससे आफ्टर फर्टिलाइजेशन ज़ायगोट प्रोडक्शन जब मजीद डिवीजन शो करेगी तो इससे कंप्लीट एक एम्ब्रियोनिक स्पोरोफाइट की प्रोडक्शन होगी। स्पोरोफाइट जो है वो पैदा होगा, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है। क्यों? क्योंकि ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन यूनियन के बाद पैदा हो रहा है स्पर्म और एग की। और ये कंप्लीट हमारे पास एक स्पोरोफिटिक प्लांट जो कि डिप्लॉयड है वो पैदा हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। इसको दोबारा देख लेते हैं। साइलोटम एक डिप्लॉयड प्लांट है, इसके पास स्पोरेंजिया जो है प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम साइलेंजियम कहते हैं। इसके अंदर मियोसिस होती है और स्पोर पैदा होते हैं। स्पोर जर्मिनेट करते हैं, मेल गेमेटोफाइट एंथ्रीडिया और फीमेल गेमेटोफाइट आर्चिगोनिया पैदा करते हैं। एंथ्रीडिया जो है वो मेल है जिसके अंदर स्पर्म पैदा होते हैं, आर्चिगोनियम के फीमेल जिसके अंदर एग पैदा होता है। फर्टिलाइजेशन होगी, ज़ायगोट पैदा होगा, ज़ायगोट के अंदर मजीद डिवीजन होगी, कंप्लीट एक एम्ब्रियोनिक स्पोरोफाइट जो है वो पैदा होती है जो कि डिप्लॉयड होता है। तो उम्मीद है आपको ये साइलोटम के ट्यूडोफाइट की जीनस है जिसको हम साइलोप्सिडा भी कहते हैं, समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिए, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे।